मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुने होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, जिसका निर्माण मदन मोहन मालवीय जी ने अपने समक्ष करवाया था। मालवीय जी के जीवन काल की घटना है। मालवीय जी जब विश्वविद्यालय बना रहे थे तो जब कोई भी बड़ा काम होता है या बड़े संस्था का निर्माण किया जाता है, उसके लिए अर्थ चाहिए। पहले तो बहुत बड़े बड़े कार्य हो चुके, अभी के समय में बड़े कार्य होना थोड़ा मुश्किल है। सामाजिक कार्य में लोग कम सहभागिता रखते हैं। एक समय था जिस समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज बने, चंदा के पैसा से लोगों ने सहयोग किया। आज तो समाज फिजूल खर्ची में ज्यादा पैसे का व्यय करता है, लेकिन कोई सही काम हो उसके लिए किसी के पास पैसा नहीं है, कोई देना नहीं चाहता है। मालवीय जी विश्वविद्यालय बना रहे थे तो चंदा का काम करते थे, लोगों से पैसा ले ले करके प्रयोग करते थे। उसी एक राजा थे, वहां उनको पैसा लेना था तो उनके जो सहयोगी थे, साथ में जाने वाले, उन्होंने कहा कि इस राजा के पास आप मत जाइए। कहा क्यों? कहा इतना कंजूस आदमी है कि आज तक किसी भी व्यक्ति को एक पैसा कभी नहीं दिया है, इतना कंजूस आदमी। मालवीय जी ने कहा कि कंजूस हो कि जो हमारा कर्तव्य है उसके पास जाने का, और हम जाएंगे उससे मांगने के लिए, उसको जो देना होगा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। मालवीय जी उस राजा के पास गए, शाम का समय था। मालवीय जी बगीचा में टहल रहे थे, बगल में एक मंदिर में उसी राजा का पुजारी पूजा करने के लिए गया। बारिश का समय, तो बारिश के समय में आप देखे होंगे कि घर में जब आप चूल्हा जलाते हैं तो एक बार में चूल्हा जलता नहीं है, कई बार उस प्रयोग करते हैं, या माताएं लोग जलाती है तो उनको पता है, क्योंकि माचिस की तिल्ली सिम जाती है, वो जलती नहीं। अब वो जो पुजारी है वो माचिस की तिल्ली जलाए, वो जले नहीं तो निकाल करके बाहर फेंकता जाए, ये नहीं जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो राजा भी उसी बगीचा में टहल रहे थे। उसी समय मालवीय जी वहां पहुंचते हैं तो मालवीय जी क्या करते हैं कि माचिस की तिल्ली को उठा करके रखने लगा। ये दृश्य राजा देख रहे थे। उन्होंने देखा मालवीय जी को कि ये माचिस की तिल्ली को उठा करके रख रहा है। बस इतना दृश्य देख करके वो अपने राजमहल में चला गया। सुबह राजा ने उसको बुलाया, क्या कहाँ आए? कहाँ आए हैं? कुछ अर्थ लेने के लिए पैसा चाहिए। उसने अपने कोषागार से कहा कि इस व्यक्ति को जितना धन चाहिए उतना धन दे दो। उसके साथ में जितने भी अनुचर थे, सहयोगी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक इतने व्यक्ति आए, किसी को राजा ने एक पैसा नहीं दिया, और इसके लिए कहता है कि जितना धन चाहिए उतना धन दे दो। फिर मालवीय जी लौट करके आए, पूछे राजा से कि आप बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को उतना जितना पैसा चाहिए उतना धन दे दो, आपने कभी हमसे पूछा नहीं कि उस धन का हम उपयोग क्या करेंगे, प्रयोग क्या करेंगे? राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति को माचिस के एक तिल्ली का कीमत पता है, वो व्यक्ति कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वो पैसा ले जाएगा, अर्थ ले जाएगा, उसको सदुपयोग ही करेगा, कहीं लगाएगा ही। इसलिए हम आपसे पूछे नहीं कि आप धन का क्या करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में धन का प्रयोग विधि अगर आदमी को मालूम हो जाए तो अर्थ से आदमी के जीवन का प्रबंधन होता है। वैसे तो कहा जाता है कि अर्थ अनर्थ की परंपरा को लाता है। अनर्थ की परंपरा कि बहुत पैसा आदमी के पास हो जाए तो गलत बुद्धि हो जाती है, गलत कर्म में आदमी प्रवृत्त हो जाता है।
लेकिन अगर विचारवान समझदार आदमी है तो उस अर्थ का प्रयोग आदमी अपने जीवन प्रबंधन में कर सकता है। लेकिन आज हम अर्थ तो हमारे पास है, उस अर्थ का हम दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए आदमी अर्थ के अभाव में जीता है। फिजूल खर्ची, गलत खर्च करना शैतानियत है, गलत अर्थ का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा पाप है। अर्थ की सूचिता आदमी के जीवन में होना अनिवार्य है। अर्थ की सूचिता, जिस अर्थ से आप भोजन कर रहे हैं, जिस पैसे से आपका जीवन चल रहा है, वो पवित्र होना चाहिए। अगर आप किसी के हक मार करके खा रहे हैं, किसी के साथ अन्याय करके खा रहे हैं, बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आप बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता है। सबसे पहले आदमी के अर्थ का सूचिता आदमी के जीवन में होना चाहिए। जो भी आप कमा रहे हैं अपने हक का खाएं, गलत व्यक्ति का कभी भी एक पैसा नहीं ले। आप लोग देखिए, महाभारत के ही प्रसंग को उल्टा करके देखिए, कुछ देर में बातें करूंगा। महाभारत को ही देखिए आप। भीष्म पितामह से ही प्रश्न किया दुर्योधन युधिष्ठिर ने, कहा कि जब युद्ध कीड़ा समाप्त हो गया, सभा लगी हुई थी, आप सबको पता है कि उस सभा में द्रौपदी को नग्न किया गया कि नहीं? एक से एक बड़े महारथी वहां खड़े थे, भीष्म पितामह भी खड़े थे, बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि सबने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए, आपको तो न्याय करना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक शब्द कहते हैं कि अर्थस्य दासो पुरुषः। प्रत्येक व्यक्ति अर्थ का दास होता है, पैसा का गुलाम होता है। कहा मैं मानता हूं कि मुझे बोलना चाहिए, बोलने का हक था, कि मेरे ही कुलवधू का इज्जत लूटा जा रहा था, उस जगह हमें मौन नहीं रहना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। लेकिन मैं क्यों नहीं बोल पाया? उसके पीछे कारण है। कहा क्या कारण है? कारण यही है कि दुर्योधन के अर्थ से मेरा जीवन पल रहा था। एक गलत व्यक्ति का अर्थ मेरे जीवन में लगा हुआ था, इसीलिए हमारी आवाज मौन हो गई, हम बोल नहीं पाए। क्योंकि अर्थस्य पुरुषो दासः, संसार के सारे लोग अर्थ का गुलाम होता है, पैसे का गुलाम होता है। पैसे के अर्थ के गुलामी के कारण हम कुछ बोल नहीं पाए युधिष्ठिर। तो अर्थ का गुलाम सभी लोग हैं, हम सब हैं। अर्थ के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो परिवार में जीने वाला व्यक्ति हो। जहां भी आदमी जीता है, सब जगह अर्थ की आवश्यकता है। उस अर्थ का प्रबंधन आदमी जो सही से नहीं करता है अपने जीवन में, बाद में उसको रोना पड़ता है। हम फिजूल खर्ची करते हैं, नशा करना ही फिजूल खर्ची है। आप विचार करके देखिए कि एक गुटखा आदमी खाता है, अगर दिन में दो तीन गुटखा खाया तो एक गुटखा आप खरीदने जाते हो तो 10 रुपए का मिलता है। दिन में अगर आप 3 गुटखे खाए 30 रुपए आपके चले गए। अगर आप रोज के हिसाब से जोड़ें तो आपके कितना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। उस पैसे का प्रयोग आप सही जगह कर सकते हैं। आज आदमी के पास शराब पीने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है, तंबाकू खाने के लिए पैसा है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आदमी के पास पैसा नहीं है। 500 रुपए का आदमी शराब पी लेगा बाजार जा करके, लेकिन वही 500 रुपए बचा करके अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर, अपने परिवार पर नहीं लगाएगा। तो आदमी के जीवन में सुख कहां से आएगा? गरीब आदमी क्यों गरीब रह जाता है? क्योंकि गरीब आदमी अर्थ कमाता तो है, रोज मजदूरी करता है, मजदूरी कर करके रोज दिन भर में 500 रुपए कमा लेता है,
लेकिन उस पैसे का प्रयोग विधि उसको मालूम नहीं है कि उसको खर्च कहाँ करेगा। शाम तक में सब खर्च करके चला आता है। अर्थ का सही से प्रबंधन नहीं करने के कारण पारिवारिक जीवन में दुख झेलना पड़ता है। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो आपका गुरुतर दायित्व है कि उसमें से आप कुछ अर्थ को बचा करके रखें। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े। तो सुख के मूल में अर्थ है। अर्थ से आदमी के जीवन में सुख आता है। जिस व्यक्ति के पास अर्थ नहीं है उस व्यक्ति को दुनिया देखने वाली नहीं है। कोई जिसके पास पैसा है आज के समय में उसी को आदमी पहचानता है। पैसे की पूछ है। पैसा इस बार आप कह सकते हैं कि बाबा जी आप पैसे की प्रशंसा कर रहे हैं, पर इतना बात बोल रहे हैं। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि अर्थ आपके जीवन में कितना आवश्यक है। अर्थ के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता है। जीवन के लिए अर्थ आवश्यक है, साधन है। एक साधन सुख का साधन अर्थ भी है, और सबसे बड़ा सुख का साधन आदमी के जीवन का स्वास्थ्य होता है, शरीर होता है। अर्थागमो नित्य मरोगिता च। नीतिविद कहते हैं कि पहला सुख का साधन अर्थ है, पैसा। और वो अर्थ आप किसी की अन्याय करके, किसी के साथ गलत करके न कमाए, अपने पुरुषार्थ से कमा करके अपने जीवन को जो जीता है वही आदमी सुखी होता है। जो किसी का हक मारता है, जो किसी के साथ बेईमानी करता है, शैतानी करता है, उसके जीवन में बहुत दुख आता है। बेईमानी करके, शैतानी करके अगर आप आगे बढ़ भी गए जीवन में, बहुत आगे, बहुत कुछ कमा लिए, तो वो आपको किसी काम का नहीं आएगा। बेईमानी करने वाला, शैतानी करने वाला, गलत करने वाला आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन अंत में उसके जीवन में दुख ही आता है, परिणाम दुखी होता है। इसीलिए ईमानदारी का अर्थ आदमी के जीवन को आगे बढ़ाता है, आदमी के जीवन को सुखी करता है। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, आप ईमानदार बनिए। आज समाज में ईमानदार आदमी की बहुत बड़ी कमी है। आज आदमी ईमानदार बनना नहीं चाहता है। आज हम लोग लोभी प्रवृत्ति के हो गए। लोभ पाप का मूल, पाप का बीज जो है लोभ है। नीतिविद ने बड़ा ही अच्छा कहा कि लोभः पापस्य कारणम। का पाप का कारण क्या है? लोभ ही तो है। एक कहानी कह दूं आप लोगों को, बात स्पष्ट हो जाएगी, समझ जाएंगे। कि एक बच्चा गया काशी पढ़ने के लिए, पंडित की पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ के लौट करके आया, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। उसके बाद लौट करके जब घर वापस आया तो उसकी माँ उससे प्रश्न किया कि बेटा सभी शास्त्र पढ़ लिए क्या? कहा कि हाँ सभी शास्त्र पढ़ लिए। कहा एक बात बताओ, सभी शास्त्र तुमने पढ़ लिया, लोभ का इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? उसका दिमाग काम करने नहीं लगा कि क्या बताएं कि सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में क्या है। अब वो बेचारा चिंतन करने लगा कि इतने शास्त्रों को पढ़े, कहीं भी ये पता नहीं चला कि पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है। धर्मशास्त्र में आया है कि पातक पंच महापात है, पातक है, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप क्या है आज तक तो पढ़े ही नहीं, कहीं भी नहीं पढ़े। झोला उठाया, फिर से चल दिया बनारस की ओर पढ़ने के लिए। कहा कि कम पता करके आते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। इतना पढ़ना हमारा व्यर्थ चला गया, एक प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाए। गया पढ़ने के लिए, फिर रास्ते में एक वेश्या मिली उसको। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है उसका पता लगाने के लिए। तो उसने कहा कि बाद में पता लगा लेना, आज चलो हमारे यहाँ रह लेना। बाप रे बाप, आप तो, हम पंडित जी हैं, आप वेश्या हैं,
तो पंडित के लिए वेश्या के तरफ देखना भी पाप है। और हम आपके यहाँ कैसे जाएंगे? कहा कोई बात नहीं पंडित जी, अगर आप मेरे घर तक जाएंगे तो मैं आपको 5 सोने का सिक्का दूंगी। पंडित जी के मन में आ गया लोभ। कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर तक हम चले जाएंगे। उसके घर तक गया, कहा कि अगर आप हमारे दरवाजे पर बैठ लेंगे थोड़ी देर तो आपको 5 सिक्का और दूंगी। अंदर चले गए, दरवाजे के अंदर बैठ गया। कहा अगर आप भोजन करेंगे तो 10 सिक्का आपको और दूंगी। कहा कोई बात नहीं। पंडित जी उसके यहाँ जाकर के भोजन भी कर लिए। कहा जब अब आपने भोजन कर ही लिया, यहाँ आकर के अब रात्रि विश्राम अगर आप कर लेंगे तो 20 सिक्के आपको और देंगे हम। पंडित जी के मन में और लोभ आया, 5 से 20 सिक्का हो गया। चलो कहा रात्रि विश्राम ही तो करना है, रात में सो लिया वहां। सोने के बाद सुबह जगता है, कहा कि अब जाने दीजिए, अब हमको जाना है बनारस पता लगाने के लिए पाप क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। कहा अभी तक आपको पता नहीं चला क्या दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? कहा क्या? आगे सबसे बड़ा पाप लोभ है। आप हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 5 सिक्के के लोभ में आप मेरे दरवाजे तक आए और 5 सिक्के का और लोभ दिए तो आप मेरे दरवाजे के अंदर आकर के मेरे पास बैठ गए। और अगर 10 सिक्के का लोभ दिया आपको तो आप मेरे यहाँ भोजन कर लिए, और कुछ लोभ दिया आपको तो आप मेरे यहाँ रात्रि विश्राम किए। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? यही तो पाप है। और हमारे जीवन में भी तो यही पाप का साधन आता है। जब आदमी के जीवन में लोभ आता है तब आदमी अनर्थ करके अर्थ कमाता है। चोरी करके, बेईमानी करके, शैतानी करके, हक मार के, घूस लेकर के कमाता है ना। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि हम घूस लेकर के, बेईमानी करके, हक मार के, चोरी करके, दूसरों के साथ अन्याय करके जिस अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं, उसी अर्थ से हम अपने जीवन में अनर्थ का साधन बना रहे हैं। गलत करके अगर आप अर्थ कमा रहे हैं तो एक दिन वही सब आपके जीवन में अनर्थ का साधन लाएगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में, आपके परिणाम में आप जब आप देखेंगे तो आप बाद में रोने के अलावा आपको और कुछ प्राप्त नहीं होगा, कभी सुख नहीं मिल सकता है। धन कमाया था आप किसके लिए? सुख के लिए। अर्थ आपने कमाया था किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन आपके जीवन में सुख आया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अनर्थ करके अर्थ कमाया। कुछ न कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो जाएगा कि जितना आप अनर्थ करके कमाए थे, एक क्षण में सारा धन चला जाएगा। एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगेगा कि सारा अर्थ आपके जीवन से त्रोई चला जाएगा। कोई न कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा, बेटे नालायक निकल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि क्या करेंगे बाबा, ये जीवन में बच्चा नालायक क्यों निकला? क्योंकि आप अपने सही अर्थ से उसका पालन पोषण नहीं किया। अगर पुरुषार्थ से करते हैं, सही से करते हैं, तो आपके जीवन में सुख का साधन ही आएगा, दुख कभी नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा कि जीवन प्रबंधन के लिए, जीवन में सुख के साधन के लिए पहला सूत्र आदमी के जीवन का है कि अर्थ का प्रबंधन करना आदमी सीख ले। जो अर्थ आपके पास है उस अर्थ का आप सही उपयोग करना जान जाएं तो आपके जीवन में सुख का साधन आ जाएगा। दूसरा, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। दूसरा नीतिविद कहते कि अरोगिता, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन का मूल केंद्र बिंदु है। अगर आदमी का जीवन स्वस्थ नहीं है तो आदमी का जीवन सुखी नहीं है। कितना भी पैसा है, महल है, मकान है, सब कुछ है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भोग सकते हैं क्या? भोग सकते हैं? शरीर स्वस्थ होता है आदमी के आहार विहार की शुद्धि से। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लम्भे
सर्व ज्ञानम विप्र मोक्ष। उपनिषद के ऋषि ने कहा और गीताकार ने कहा कि युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। कहा कि दुख का हनन करने के लिए सबसे पहले आदमी के जीवन में आहार विहार युक्त होना चाहिए, खान पान सही होना चाहिए। बाबा महर्षि मही भी ने कहा है कि पहले खान पान को सुधारो, रस रस सारे अवगुण मारो। पहले हमारा भोजन तो सुधर जाए, आहार तो सुधर जाए। आप ही लोग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा आदमी अन्न खाता है वैसा आदमी का मन होता है। सूत्र रूप में बातों को कह रहा हूं, आप लोग समझने का कोशिश करिए, क्योंकि समय नहीं, हमको भी पूर्णिया जाना है। सूत्र रूपों में बातों को कह रहा है कि आहार के शुद्धि आदमी का निरोगी, अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो आहार आदमी का बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। हिंसा करके अगर आप भोजन करते हैं, हिंसात्मक भोजन करते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति कभी भी अहिंसात्मक नहीं हो सकती, हिंसात्मक प्रवृत्ति ही होगी। हिंसात्मक भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। गाय को देखिए, उसके जीवन में हिंसा है क्या? कितना अहिंसक प्राणी है। शेर के सामने अगर बहुत हिंसात्मक कोई गाय बहुत ज्यादा खतरनाक है तो अगर आप जाएंगे तो एक आध बार सिंग से मार देगा, बस इतना ही है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप शेर के पास चले जाएं तब, चीता के पास चले जाएं तब, अहिंसात्मक प्राणी है, वो आपको चीर फाड़ करके अलग कर देगा, क्योंकि अहिंसा हिंसा उसकी प्रवृत्ति है। तो जो व्यक्ति मांस खाता है, गलत भोजन करता है, उसकी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो जाती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो जाता है वो। तो हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए अब वैसे इस प्रवृत्ति से भी आदमी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी भी मांस जब आदमी खाता है तो किसी खेत में मांस उगता है क्या? मूली टमाटर गाजर के तरह किसी खेत में मांस फलता है क्या? जब भी आदमी मांस खाएगा उसके लिए किसी न किसी प्राणी की हत्या करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के ही मांस प्राप्त होगा, नहीं तो मांस मिल नहीं सकता है। तो निरोगी होने के लिए आहार विहार आदमी का शुद्ध होना चाहिए। सदगुरु कबीर देव ने तो साफ शब्दों में कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो पढ़े कोटि पुराण। कबीर देव कहते कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो पढ़े कोटि पुराण। किसी भी प्राणी की हम हत्या नहीं करें, हिंसा न करें, आहार विहार बिल्कुल हमारा पवित्र हो, सात्विक भोजन लें, सात्विक आहार लें। संयमित जीवन जीने से आदमी का जीवन स्वस्थ होता है। व्यवहारिक आपके जीवन में, आहार के जीवन में आदमी को संयमित होना चाहिए। कितना खाएं, कैसे खाएं, इसका ज्ञान होना चाहिए। भोजन का बिल्कुल आहार का उचित समय पर खाएं और उतना ही खाएं जितना जरूरी है। बहुत लोग बहुत भोजन कर लेता है, पचता नहीं है भोजन, वो वैसे ही निकल जाता है। इसलिए तो कहा है भोजन का भी एक विज्ञान है। कहा जाता है कि पेट के एक भाग में भोजन होना चाहिए, 3 भाग में पानी। लेकिन हम लोग 3 भाग में भोजन करते हैं, 1 भाग में पानी, उतना भी नहीं। इसलिए भोजन के प्रति आदमी को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए। हम लोग सजग नहीं रहते, आहार के प्रति सजग नहीं है। जो मन में आता है वही खा लेते हैं, जैसे मन में आता है वैसे खा लेते हैं। इसलिए तो अधिकतर आदमी रोगी होता है, आहार विहार की मर्यादा नहीं होने के कारण, और फिर गोली खाते रहता है दिन रात। दिन रात आदमी गोली खाता है, सोचता है कि गोली खाने से ठीक हो जाएंगे। गोली खाने से कोई थोड़ी ठीक होता है। ठीक होता है आदमी अपने आहार विहार की मर्यादा। इसलिए भोजन मर्यादित में, समय से, और उतना ही खाएं जितना जरूरी है। आपका शरीर स्वस्थ है। आप लोग कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जीवन में पहला सुख क्या है? जिस व्यक्ति का काया निरोगी है वो व्यक्ति सुखी है।
आप महल में जी रहे हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके जीवन में कितना धन है, संपत्ति है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आज तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ रही है, लोग असमय में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी नशा दुर्व्यसन का शिकार कर रहा है। गलत खान पान के कारण आदमी के जीवन में रोग आ रहा है, आदमी रोगी हो रहा है। नीतिविद ने बड़ा ही अच्छा कहा कि शरीर जो है व्याधि का मंदिर हो जाता है। कब? जब आदमी असंयमित जीवन जीता है, असंयमित खान पान करता है, असंयमित रहन सहन करता है, समय से नहीं सोता है, समय से नहीं जगता है, तो आदमी का शरीर रोगी हो जाता है, असमय में आदमी दुनिया से चला जाता है। तो ये सूत्र है। दूसरा, अरोगिता। और तीसरी बात कहा कि पारिवारिक जीवन में अगर सुख चाहते हो तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और ये केवल एक रूपक लिया गया उपलक्षण मात्र है कि पत्नी प्रिय होनी चाहिए। पत्नी प्रिय से मतलब परिवार में जितने लोग हैं वो सब प्रिय होने चाहिए, प्रिया अनुकूल होना चाहिए। अगर आपका परिवार अनुकूल नहीं है, भाई भाई के बीच में तालमेल नहीं है, परिवार में गोतनी गोतनी के बीच में तालमेल नहीं है, सास पुतोहू में तालमेल नहीं है, तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रिया च भार्या, भार्या जिसकी प्रिया है मतलब अनुकूल है, उसके जीवन में तो सुख है ही। लेकिन यहाँ उपलक्षण है कि परिवार में जितने भी प्राणी हैं वो सब अनुकूल हो, एक दूसरे के पूरक। परिवार का अर्थ ही होता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक भजन गाया जाता है इसी मंच से, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वह घर क्या है? स्वर्ग के समान है। जिस घर में सभी लोग एक दूसरे के अनुकूल हैं वहां स्वर्ग बसता है, और जहां सभी लोग एक दूसरे के प्रतिकूल हैं वही घर नरक बस, वहां पर नरक है कि नहीं? अगर पारिवारिक जीवन में आप जीवन जीते हैं, पति पत्नी का जीवन हो, सास पुतोहू का जीवन हो, भाई भाई का जीवन हो, परस्पर में अगर सामंजस्य है तो जीवन में सुख का साधन वही है। अगर सामंजस्य नहीं है तो दुख का साधन वही है। एक पत्नी थी, पति आया भोजन करने के लिए, पत्नी को बहुत गुस्सा उठा हुआ था। क्रोध में आकर के पत्नी कहती है, भोजन कर रहे थे पति, तो क्रोध में गुस्सा में पत्नी कहती है कि बिल्कुल जानवर हैं आप। पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन लिया। कुछ देर के बाद जब पत्नी का गुस्सा शांत हुआ तो पति के पास जाती है, पत्नी कहती है कि हम गुस्सा में आपके साथ गलत शब्द का प्रयोग कर दिए। कहा क्या? कहा कि आपको हम जानवर बोल दिए और आप कुछ नहीं बोले। तो पति समझदार था, पति ने कहा कि आपने बिल्कुल सही बात कहा, सही बात बोले आपने। कहा कैसे? कहा कि ऐसे आपने सही बात बोले कि हम आपके जान है ना, आपके जान हम हैं और आप मेरी जान हो, आपका बर हम हैं, तो जानवर हुए नहीं, इसमें गलत कहां बोल दिया आपने? तो उसको भी उसने सही लिया क्योंकि सामंजस्य था। एक को क्रोध आया तो एक शांत हो गया। पारिवारिक जीवन ऐसे चलता है, आपस में तालमेल हो, प्रेम हो। तो एक आदमी अगर क्रोध में है तो दूसरा आदमी शांत होकर के सुन लेता है, दूसरा आदमी क्रोध में हो तो पहला आदमी शांत होकर के सुन लेता है। लेकिन अगर भीतर में दोनों तरफ से क्रोध हो जाए तब क्या होता है? आजकल देख रहे हैं पारिवारिक जीवन में तुरंत तलाक तक मामला चला जाता है। हम किसी से कम नहीं, वो कहता है हम किसी से कम नहीं, दहेज दे करके शादी करके आए, तुम्हारी बात सुनेंगे हम? एक मिनट में जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, दूसरे मिनट में तलाक। बहुत शादियां टूट रही है, उसके मूल में कारण हम की लड़ाई। प्रिय नहीं है, प्रियता नहीं है, प्रेम नहीं है, सामंजस्य नहीं है।
तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य सुख का कारण है। पारिवारिक जीवन में आप जी रहे हैं तो सामंजस्य बना करके चलिए। अगर कभी पिताजी क्रोध में आ जाए तो बच्चे को शांत हो जाना चाहिए, और कभी बच्चे भी क्रोध में आ जाए तो माँ बाप को भी शांत हो जाना चाहिए। चलो अभी क्रोध में है, अवस्था है, तो हम ही शांत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कहते कि हम तो आज तक किसी का नहीं सुने तो तुम्हारा सुनेंगे। जो होना है कि अभी हो जाएगा, अभी ही सब करके खत्म करो, क्लियर करो। तो प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च, अगर पारिवारिक जीवन में सुख चाहते हो तो पत्नी अनुकूल हो, ये तो निश्चित है। पत्नी से तात्पर्य मैंने बता दिया कि आपके परिवार में जितने लोग हैं सब आपस में तालमेल बना करके रहें तो पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता है। और दूसरी बात कहा कि प्रिय वादिनी च, और सभी लोग प्रिय बोलने वाले हों, प्रिय बोलने वाले हों, क्योंकि सबसे ज्यादा झंझट आदमी के जीवन में यहीं से प्रारंभ होता है ना। सबसे ज्यादा जीवन में झंझट, जो आदमी के जीवन में झंझट प्रारंभ होता है, वो आदमी के जीवन में यहीं से झंझट प्रारंभ होता है। वाणी से ही आदमी के जीवन में झंझट आता है। सदगुरु कबीर देव ने तो कहा कि शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल करके बोलिए, कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी को घाव पहुंच जाए। परिवार में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी, लड़ाई झगड़ा गाली गलोच अशब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करें। लेकिन बात बात पर हम लोग लड़ जाते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर अशब्द का प्रयोग करते हैं। ये सही बात नहीं है। प्रिय बोलें, प्रिय सब मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। कहा कि सबसे प्रिय बोलो, मीठा बोलो। जब आप सबसे मीठा बोलेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में सुख आएगा। नीतिविद ने भी कहा क्या, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। वचन से आदमी कौन दरिद्र होता है, इसलिए सबसे प्रिय ही बोले, कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग न करें। अच्छा, एक बात मैं देखा हूं सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कि आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन आदमी को बोलना नहीं आता है। जीवन चला जाता है, अवस्था आ जाती है, वृद्ध हो जाता है। बहुत लोगों को देखा हूं, क्योंकि रात दिन यात्रा ही करता हूं, प्रवचन ही करता हूं, तो रात दिन देखता हूं कि बहुत आदमी अवस्था तो आ जाती है लेकिन बोलना नहीं आता आदमी। बोलने की कला उसके जीवन में नहीं आती, अवस्था चली आती है, जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी आदमी बोलना नहीं सीख पाता है कि हम कब बोलें, कैसे बोलें और कितना बोलें। कभी भी आदमी इतना कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। एक छोटी सी घटना कहूंगा, बातों को संक्षेप करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। राजा भोज के यहाँ कालिदास भी रहते थे, उनके सभा पंडित थे। तो राजा भोज एक दिन दोपहर का समय था, तो अपने भोजन करने के समय में अवकाश में रणनिवास में जाकर के भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो उसी समय उसकी सहेली जो थी, उनकी जो पत्नी थी, वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। राजा गया, बीच में ही जाकर के बोल दिया, टोक दिया। उसकी पत्नी कहती है कि आइए मूर्खाधिराज। अब किसी की पत्नी किसी और के सामने में अपने पति को मूर्ख बोले तो कितना कष्ट होगा उसको। अब बेचारा सुन लिया, वो भी राजा है, राज चलाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आइए मूर्खाधिराज। बोला तो कुछ नहीं, सुन लिया चुपचाप। कहा होगा पत्नी बोली है तो कोई तो कारण होगा, तब तो बोली है। और अकेले बोलती तो कोई बात नहीं, सहन भी कर लेते। और इनकी सहेली के सामने में हमको मूर्खाधिराज कह रहे हैं, और ये औरत न जाने कहां कहां जाकर के कहेगी।
बेचारा चिंतन में पड़ गया, सोच में पड़ गया। फिर जो भी आए राज में उसको कहे यही कि आइए मूर्खाधिराज। राजा के दरबार में जो भी आए उनके लिए यही शब्द का प्रयोग करे कि आइए मूर्खाधिराज। जब ये शब्द का प्रयोग करने लगा तो उसी समय कालिदास जी भी आ रहे थे, आए सभा में, तो कहा कि आइए मूर्खाधिराज बैठिए। कालिदास जी समझ गए। उन्होंने कहा कि मूर्ख का लक्षण क्या होता है। अब राजा को उन्होंने बताया, संस्कृत में एक श्लोक बोला कि खादन न गच्छामि। पहला मूर्ख का लक्षण होता है जो व्यक्ति खाता भी है चलता भी है। बहुत लोगों को देखेंगे आजकल का समय आया है ऐसा, अभी का जो परिवेश चल रहा है, आदमी भोजन भी करता है चलता भी है, बफर सिस्टम, बैठ के खाने की स्थिति चली गई। पहले लोग धीरे धीरे आदमी ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर। पहले नीचे की ओर जा, आदमी नीचे बैठ करके, सब लोग नीचे बैठ करके भोजन करते थे, लेकिन आज आदमी ऊपर की ओर जा रहा है धीरे धीरे। ऊपर के लिए पहले टेबल कुर्सी लगा भोजन करने के लिए, अब बफर सिस्टम हो गया, बैठने का भी जुगाड़ नहीं है, अब खड़े खड़े भोजन करिए और जाइए। लेकिन कालिदास ने कहा कि खादन न गच्छामि। पहला मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है जो व्यक्ति खाता भी है चलता भी है। खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे का दूसरा मूर्ख का व्यक्ति का लक्षण है कि बोलता भी है हंसता भी है। बहुत लोगों को देखेंगे कि बात बात पर कभी सीरियस रहता ही नहीं, उससे आप सीरियस बात करिए और वो बीच में ठिठियाएगा, बोलेगा भी हंसेगा भी। समझ लीजिए कि मूर्ख आदमी है। मूर्ख व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है। अगर कोई हो ऐसा तो बुरा मत मानिएगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। तो दूसरा मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है कि बोलता भी है और हंसता भी है। हसन जल पे कृतम न मन्ये, जो किए गए उपकार को ना माने। तीसरा व्यक्ति मूर्ख वो है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो भी मूर्ख है एक प्रकार का। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके लिए उपकार किया है तो उसके उपकारों को, उसके एहसान को सदा आप मानिए, क्योंकि एहसान का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता है। चाहे वो किसी का भी एहसान हो, वैसे एहसान आदमी को लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कुछ एहसान ऐसे हैं जिसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता है, आप जन्म लिए हैं, उसमें आपके ऊपर माँ बाप का एहसान है, उसको आप कभी चुका नहीं सकते। माँ बाप के ऋण से बच्चा कभी उड़ीन नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति एहसानों को नहीं मानता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है। कृतम न मन्ये। अब राजा की बात आई कि राजा को मूर्ख क्यों कहा। कहा कि न द्वाभ्याम तृतीयो भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। कहा कि राजा, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, तो मैं मूर्ख कैसे हुआ। अब राजा के समझ में आ गई बात कि मेरी पत्नी आपस में बात कर रही थी, बीच में हम जाकर के बोल दिए, इसीलिए हम मूर्ख हो गए। तो बहुत आदमी को बोलना नहीं आता, जीवन चला जाता है। कभी भी भूल करके भी अगर दो आदमी बात कर रहे हो तो तीसरे आदमी को बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे जो आदमी बात बात पर बोल रहा है वो मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है, मूर्खता का परिचायक है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको देखेंगे कि अधिकतर मौन हो जाता है, और जो नासमझ होता है वो व्यक्ति बोलने के लिए ललायित रहता है कि हम कितना बोलें। हम लोग तो बोलने से बचना चाहते हैं कि जितना कम बोलना पड़े उतना अच्छा है। लेकिन बहुत लोग को देखते हैं कि बोलने की बीमारी है, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा तक बोल रहे हैं, और नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती जाकर के बोलते हैं। मन संचालक से लड़ जाता है कि हमको समय नहीं दिया, हमको और बोलना था। हम क्या करने के लिए आए? देखने के लिए आए हैं, यहाँ खाने के लिए आए, प्रवचन करने। मतलब आदमी को ज्ञान भी लगता है, उधियाता रहता है कि जल्दी से निकाल दे, जल्दी से लोगों के सामने परोस दे। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो इतना ही बोलता है जितना काम की बात है।
लच्छेदार भाषण करना अलग बात है, लेकिन काम की बातें जो है, तथ्य की बातें हैं, वो आदमी को बताना, वो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कहा कि जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन आदमी को बोलना नहीं आता है। इसलिए बोलने की कला जिस परिवार में है, जो मधुर भाषी हैं, जो प्रेम से बोलता है, प्रिय बोलता है, उसके परिवार में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी कलह नहीं आ सकते। अभी भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो गाली को नहीं जानता, बहुत ऐसे परिवार हैं जो रात दिन गाली देते रहते हैं, रात दिन कलह करते रहते हैं। उसके परिवार को देख लीजिए, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो इस बात पर ध्यान दें। तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र, और आपके पुत्र, आपके संतति आपके बस में हो। बहुत लोग कहते कि मेरे बच्चे जो हैं हमसे आगे निकल गए, अब मेरे बस में नहीं है। और बहुत लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि उनके अंतिम अवस्था तक उसके बच्चे उसके बस में रहते हैं। क्यों? तो सुख का साधन यही है कि आपके संतति आपके बस में हो, आप जैसा कहें वो वैसा करें। तो आपके बच्चे आपके बस में नहीं है तो आपके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। वश्यश्च पुत्र अर्थ करी च विद्या, और आपके पास जो विद्या है उस विद्या के द्वारा आप अर्थ का उपार्जन कर सकें। एतानि सत जीव लोकस्य सुखानि राजन, जीव लोक संसार में सुख के ये 6 साधन जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला सुख का साधन है कि जीवन में अर्थ का प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा सुख का साधन है कि आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तीसरा सुख का साधन है कि आपकी पत्नी आपकी आज्ञा में रहे, आज्ञाकारी हो। पत्नी से तात्पर्य पूरे परिवार एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहे। तीसरा सुख का साधन यही है। चौथा सुख का साधन है कि प्रिय बोले। पांचवा सुख का साधन है कि आपकी संतति आपके बस में हो। और छठा सुख का साधन है कि जो विद्या आपके पास है वो विद्या अर्थकरी हो। तो मैंने बात प्रारंभ किया था कि करहूं विचार जो सब दुख जाई। अगर आदमी विचार करना प्रारंभ कर दिया तो आदमी के जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। दुख चला जाएगा आदमी के जीवन से। पारिवारिक जीवन में आदमी सम्मानित जीवन जी सकता है। अगर आदमी गलत करके, अन्याय करके, दूसरों का हक मार के अर्थ नहीं कमाया है तो वो व्यक्ति कभी भी समाज में अपमानित नहीं हो सकता है। होता है क्या? अपमान उसी का होता है जो दूसरे के हक को मारता है, दूसरे के साथ अन्याय करता है। जो दूसरे के साथ न्याय नहीं करता है उस व्यक्ति का अपमान होता है। तो सामाजिक जीवन में सुख का साधन न्यायपूर्ण अगर आदमी जीवन जीता है, विचार पूर्वक आदमी जीवन जीता है तो पारिवारिक सामाजिक जीवन में आदमी सुख से जीता है। और साधनात्मक जीवन जीता है तो आदमी आंतरिक जीवन में शांति का लाभ करता है। यही 2 चीज आदमी के जीवन में है। और अब शांति का इस पर ही मैंने केवल सूत्र रूप में आप लोगों को बताया, क्योंकि विशेष चर्चा करने का समय नहीं है। और मुझे पूर्णिया जाना है, कल फिर मुझे दरभंगा यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो यही काम अध्ययन अध्यापन का भी कार्य चलता है और बीच बीच में सत्संग प्रवचन का भी काम चलते रहता है। तो मैंने केवल यही कहा कि सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख का साधन क्या है, आदमी इसके विषय में विचार कर ले तो आदमी का जीवन सुखी हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पवित्र प्रकाश जी को कि उनकी संतति बहुत आगे बढ़े, संस्कारवान हो, चरित्रवान हो। यही सत्संकल्प, यही आशीर्वाद देता हूँ, यही शुभकामना करते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।